Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start exercise 1.3 of unit 1. Question 1 है express. हमारे पास ये रिजल्ट्स गिवन है इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस करना है. अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं. आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, अंडरस्टैंड करना है, देन आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी स्टार्ट करनी है. क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पे हमारे पास आ रही है वैल्यू 4√11, यानी ये सर्ट मल्टीप्लाई हो रही है इस पूरी ब्रैकेट से यानी पैरेंथेसिस से. अब पैरेंथेसिस के अंदर भी हमारे पास एक सर्ट ये आ रही है और एक सर्ट ये आ रही है. इनके दरमियान में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एडिशन का. अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 1/1 इनको मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे सर्ट्स को, देन सिंप्लीफाई करेंगे. सॉल्व करते हैं इसको. सोल्यूशन राइट करेंगे 4√11 इनटू ये पैरेंथेसिस हमें शो करवा रही है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है 5√2 + 2√11 इक्वल राइट करेंगे. अब 1/1 इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इससे 4√11 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5√2 से प्लस 4√11 ये मल्टीप्लाई होगा 2√11 से, यानी ये सर्ट इन दोनों सर्ट से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगी. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो रेडिकल साइन में आ रहा है, यानी रेडिकल की जो टर्म्स है वो सेपरेटली मल्टीप्लाई होंगी और जो ये बाहर हमारी टर्म्स हैं इनको सेपरेट हम मल्टीप्लाई करेंगे. 4 × 5 20. इस तरह सेम 11 मल्टीप्लाई हो रहा है √2 से प्लस 4 2s are 8 11 ये मल्टीप्लाई होगा √11 से. नेक्स्ट स्टेप में हम राइट करेंगे 20. अब देखें तो यहाँ पे रेडिकल जो आ रहा है सेम ऑर्डर का आ रहा है, यानी इसका इंडेक्स क्या है, सेम है, यानी यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर का सर्ट है हमारे पास. तो ये जब रेडिकल साइन सेम हो तो जो टर्म्स होती हैं ये ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी हम इनको सिंगल रेडिकल साइन में राइट कर सकते हैं. 11 × 2 + 8. अब ये सेम वैल्यू है, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं स्क्वायर फॉर्म में. अब यहाँ पे ये अंडर रूट का साइन है, यानी रेडिकल का साइन और ये स्क्वायर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. 20 11 2s are 22 प्लस 8 और ये हमारे पास रिमेनिंग है 11. 20 √22 प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 88, यानी 8 11s are 88 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर बिकॉज हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई. हमने ये जो गिवन हमारे पास क्वेश्चंस हैं इनको सिंप्लीफाई करना है. पार्ट 1 है 3 + √3 इनटू, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - √3. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि a + b होल मल्टीप्लाई हो a - b से, तो ये इज इक्वल टू आता है a² - b² के, यानी ये फार्मूला है. a + b मल्टीप्लाई हो रहा है a - b से, तो ये इक्वल आएगा a² - b² के. अब यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन में, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. अब यहाँ पे ये क्या है a और ये क्या आ रहा है b, ये a है तो ये है b, यहाँ पे साइन माइनस का, यहाँ पे प्लस का, सेम यही कंडीशन आ रही है हमारे पास. अब इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. राइट करेंगे 3² यानी a का स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या है 3, इसका स्क्वायर राइट करेंगे. देन साइन क्या आ रहा है माइनस का, यहाँ पे माइनस राइट कर देंगे और नेक्स्ट इसके b का स्क्वायर. अब b² राइट करना है तो यहाँ पे हमारे पास b क्या आ रहा है √3 तो यहाँ पे राइट करेंगे √3 एंड ये स्क्वायर. अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट. 3 का स्क्वायर राइट करेंगे 9 - 3 विच इज़ इक्वल टू 6 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. हमारा आंसर सर्ट की फॉर्म में नहीं आ रहा, ये एक रियल नंबर ही आ रहा है. क्वेश्चन 2 पार्ट 2.
होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास 2 सर्ड्स आ रही हैं और उनका होल स्क्वायर है। ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है वो एडिशन का है। अब इसके लिए भी फार्मूला देखेंगे कौन सा हम यूज़ करेंगे। a प्लस b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर, साइन प्लस का तो प्लस राइट करेंगे, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी कि ये फार्मूला है, इसको ओपन करें तो ये हमारे पास इक्वल आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। अब यहाँ पे भी हमने यही फार्मूला यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये कंप्लीट हमारा a है, ये कंप्लीट b है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ रहा है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर अगर राइट करें 3√2 होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट राइट करेंगे 2a हमारे पास क्या आ रहा है 3√2, देन b है तो b को मल्टीप्लाई करेंगे, b ये कंप्लीट टर्म आएगी 2√3 प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे b की कंप्लीट टर्म का स्क्वायर ले लेंगे स्क्वायर। अब ये कंप्लीट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर भी है, ये इसका स्क्वायर भी है। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, ये ब्रैकेट एज इट इज़। अब ये और ये कैंसिल, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा 2, तो वो राइट कर देंगे प्लस। अब यहाँ पे 2 3 एंड ये 2 ये मल्टीप्लाई होंगे और ये जो स्क्वायर रूट की टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 2 3s आर 6, 6 2s आर 12। सेम ऑर्डर की सर्ड्स हैं यानी सेम रेडिकल का ऑर्डर है, तो यहाँ पर राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस। अब यहाँ भी सेम उसी तरह 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा जस्ट। 9 2s आर 18 प्लस 12, 3 2s आर 6 प्लस 4 3s आर 12। अब यहाँ पे ये जो टर्म है और ये टर्म है इन दोनों को ऐड कर देंगे, 18 प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 30 प्लस 12 एंड रूट या स्क्वायर रूट 6, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये आंसर हमारे पास बाय नोमियल सर्ड्स की फॉर्म में आ रहा है, यानी 2 हमारे पास टर्म्स आई हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट 3 राइट करेंगे। पार्ट 3 की जो वैल्यू गिवन है राइट करते हैं, स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 बाइनोमियल सर्ड्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा, यानी डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं। अब इनको 1 बाय 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये फर्स्ट टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन ये टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे राइट करेंगे स्क्वायर रूट 12, ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म से 3 प्लस 2। अब यहाँ पे साइन क्या आ रहा है प्लस, इसी तरह प्लस, अब यहाँ पे देखा जाए तो इसने फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट 12 ने मल्टीप्लाई होना स्क्वायर रूट 3 से। अब इनको सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट करते जाएंगे स्क्वायर रूट 3 साइन प्लस के प्लस, अब 2 मल्टीप्लाई होगा 2, यहाँ पे इसका वो नंबर आ रहा है 1 आ रहा है, तो 2 1s आर 2 एज इट इज़, और ये स्क्वायर रूट 12 एज इट इज़ प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 3 से, और इसके साथ ये प्लस और ये प्लस का साइन एज इट इज़ 2 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे ये सेम आर्डर के सर्ट हैं, यानी रेडिकल साइन का जो आर्डर है सेम है, तो ये हम वंस रेडिकल साइन में बोथ टर्म्स को राइट कर सकते हैं। 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 12 प्लस, ये भी सेम आर्डर के सर्ट है यानी सेम आर्डर का इनका रेडिकल साइन है, तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 एंड स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे 12 3s आर 36 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट 12 प्लस, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 और ये।
अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, और 36 का अगर हम देखें तो 36 इसका स्क्वायर आ रहा है 6 का, और ये इस तरह राइट कर देंगे, यानी 6 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट 12 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट ये कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट टर्म आ जाएगी 6 की, प्लस 2 स्क्वायर रूट 12 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो नंबर्स हैं यानी सर्ट्स की फॉर्म में नहीं है, इन नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। 6 प्लस 3 9 प्लस 2 स्क्वायर रूट 12 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। इन सर्ट्स को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी कि ये जस्ट यहीं तक सिंप्लीफाई हो सकती थी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और इसका आंसर हमारे पास आ रहा है ट्राइनोमियल सर्ट्स की फॉर्म में, यानी 3 टर्म्स आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 राइट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, डिफरेंट सर्ट्स हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब ये सभी सर्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसके लिए अब जो आइडेंटिटी यानी फार्मूला यूज़ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेंगे। तो यहाँ पे राइट करते हैं फार्मूला, ए माइनस बी होल मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी से, एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये टर्म्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी आंसर हमें ये देंगी। ये फार्मूला है जो बेसिक अलजबरा के बेसिक्स फार्मूले हैं, ये मोस्टली यूज़ होते हैं, तो आपने इनको लर्न कर लेना है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास आ रहा है ए और ये क्या आ रहा है बी, दरमियान में साइन प्लस का ए माइनस बी, तो इनको हम क्लोज करके सिंपली ये राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्यूशन में इक्वल लगाएंगे। अब ये टर्म्स और ये टर्म्स दोनों को क्लोज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो हम देखेंगे हमारा ए क्या है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर राइट करेंगे, देन साइन माइनस का जैसा कि यहाँ फार्मूला में गिवन है। नेक्स्ट बी वाली टर्म क्या है, स्क्वायर रूट वाई, इसका स्क्वायर राइट कर देंगे। रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज़ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सिंपली राइट करेंगे एक्स माइनस वाई, यहाँ पे हम ब्रैकेट राइट करेंगे क्योंकि सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये ब्रैकेट लाजमी होनी चाहिए। ये इसी तरह ब्रैकेट्स में एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये फॉर्मेट आ रहा है, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी। अगेन उसी तरह राइट करेंगे फार्मूला की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एंड वाई स्क्वायर, और ये पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इन टू जो ये आ रही थी टर्म्स इनको हमने सिंप्लीफाई किया फार्मूला यूज़ करते हुए, क्लोज कर दिए। ये ए है ये बी है, इसी तरह ये ए है ये बी है, ये ए माइनस बी ये ए प्लस बी, क्लोज किया है इस फॉर्मेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। यहाँ पे राइट कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगेन अगर देखा जाए तो फिर यही फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ और भी आ सकती है, आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अगर प्लस का साइन पहले आ जाए माइनस का साइन बाद में आ जाए तो ये इसका मतलब यही है, जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दें या फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें, आंसर क्या है सेम ही रहेंगे, यानी इनके ऑर्डर चेंज होने से फार्मूला फिर भी यही रहेगा। अगेन राइट करेंगे एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 2 4, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर 4, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग सर्ट्स। जो सर्ट्स गिवन है इनका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है 7 माइनस
स्क्वायर रूट 6। अब ये हमारे पास सर्ड गिवन है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट किस तरह फाइंड करते हैं? कॉन्जुगेट में हमारे पास जो सर्ड है यानी जो टर्म आ रही है गिवन है उसमें जो सर्ड आ रही है उसका साइन हम चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो वो चेंज हो गया क्या हो जाएगा माइनस, और अगर माइनस है वो चेंज हो गया हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सर्ड वाला पार्ट आ रहा है यानी ये तो नंबर आ रहा है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है सर्ड है यानी स्क्वायर रूट 6। अब इसका साइन देखें क्या आ रहा है माइनस, तो जब इसका सॉल्यूशन राइट करेंगे तो ये हमारे पास साइन जो है प्लस में चेंज हो जाएगा यानी कॉन्जुगेट इसका क्या आ जाएगा 7 प्लस स्क्वायर रूट 6। यहाँ पे राइट करेंगे हम सॉल्यूशन में कॉन्जुगेट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट 6 इज कि इसका कॉन्जुगेट क्या है 7। सर्ड का पार्ट जो आ रहा है उसका साइन चेंज करेंगे, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में एंड स्क्वायर रूट 6। अब कॉन्जुगेट में एक चीज़ ये भी है, अगर ये हमारे पास एज अ क्वेश्चन आएगा तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा ये, और अगर ये क्वेश्चन है तो इसका कॉन्जुगेट क्या है ये, यानी अपोजिट ये होते हैं, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही हैं। इसका कॉन्जुगेट ये है तो इसका कॉन्जुगेट ये है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है 9 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब सेम इसी तरह हम देखेंगे सर्ड वाली टर्म कौन सी है, जो सर्ड है उस टर्म का साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी जब साइन चेंज करेंगे तो ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। राइट करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज। अब सर्ड का साइन चेंज करेंगे, सर्ड जस्ट हमारे पास ये आ रही है तो इसका साइन प्लस है, साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस, तो आंसर में राइट करेंगे 9 माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3 है 4 माइनस स्क्वायर रूट 15। सेम उसी तरह यहाँ भी हम देखेंगे इस जो सर्ड की वाली टर्म है यानी सर्ड जो आ रहा है पार्ट उसका साइन चेंज करेंगे और सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। राइट करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट 15 इज। अब यहाँ पे सर्ड का पार्ट स्क्वायर रूट 15 है, इसका साइन माइनस आ रहा है, साइन माइनस का चेंज होकर प्लस हो जाएगा तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। राइट करेंगे 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशंस गिवन है उसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। पार्ट 1 गिवन है 14/1 माइनस स्क्वायर रूट 98। डिनोमिनेटर ये न्यूमिनेटर है हमारे पास और ये डिनोमिनेटर है। अब डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज किस तरह करते हैं? रैशनलाइजेशन में हम डिनोमिनेटर जो है उसमें से हमने ये सर्ड वाला पार्ट रिमूव करना होता है, यानी सर्ड रिमूव करनी है, इसलिए हम रैशनलाइज करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को। अब रैशनलाइज हमेशा कॉन्जुगेट से करेंगे। जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे, देन उसे रैशनलाइज कर देंगे, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्यूशन राइट करते हैं 14/1 माइनस स्क्वायर रूट 98। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमने रैशनलाइज करना है वो किस तरह करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, न्यूमिनेटर में इसका कॉन्जुगेट राइट करेंगे और डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट क्या आएगा, जो सर्ड का पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 98 डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 98। अब यहाँ पे तो हमने कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में। अब हमने ये सर्ड को रिमूव करना है। अब यहाँ पे जो हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी है, नई फार्मूला यूज़ करना है, वो देखते हैं। a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी से एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी जब ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे राइट करते हैं फर्स्ट स्टेप 14 × 1 प्लस
स्क्वायर रूट 98 एंड डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस इस फार्मूला के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट 98, ये स्क्वायर स्क्वायर और ये कैंसिल। नेक्स्ट राइट करेंगे 14 1s आर 14 यानी 14 1 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आएगा 14 स्क्वायर रूट 98 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये तो कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पे आ जाएगा 98। नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे 14 प्लस 14 स्क्वायर रूट ये मल्टीप्लाई हो रहा है 98 से एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 98 विच इज़ इक्वल टू माइनस 97। अब ये 97 किस तरह आ रहा है, ये माइनस का साइन है, यहाँ पे इसका साइन नहीं लिखा हुआ, इट्स मीन ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जब नेगेटिव्स के साथ यानी सॉल्व होगा तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। अब ग्रेटर टर्म का जो साइन आएगा वो यहाँ पे राइट कर देंगे। 98 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये इक्वल आएगा 97 के। नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपली इनको सेपरेट करके राइट कर देंगे क्योंकि माइनस 97 दोनों का डिनोमिनेटर है तो हम इसको सिंपली राइट कर सकते हैं 14 ओवर माइनस 97 प्लस 14 स्क्वायर रूट 98 डिवाइडेड बाय माइनस 97। अब यहाँ पे ये माइनस है तो इस यहाँ पे इसका साइन किया प्लस तो दोनों के साइन को कंबाइन करके प्लस माइनस माइनस यहाँ पे राइट कर देंगे 14 ओवर 97 प्लस माइनस माइनस 14 98 divided by 97 and this is our required answer। सर्ड को रिमूव करना था। रैशनलाइजेशन में हमारा जो मेन पर्पस है यही है कि हमने डिनोमिनेटर में सर्ड को रिमूव करना होता है तो यहाँ पे हमने सर्ड को रिमूव कर दिया। क्वेश्चन 4 पार्ट 2 है 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 27। सेम उसी तरह रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए हम डिनोमिनेटर में इसका कॉन्जुगेट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे। सॉल्यूशन राइट करते हैं इक्वल 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 27 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय विथ कॉन्जुगेट जो इसका आएगा वो राइट करेंगे 8 माइनस स्क्वायर रूट 27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 27। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 6 बोथ से मल्टीप्लाई होगा 6 राइट करेंगे स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 27 डिवाइडेड बाय अब यहाँ पे क्या आ रहा है a प्लस बी a माइनस बी। फार्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे 8 ये हम इसका स्क्वायर राइट करेंगे माइनस स्क्वायर रूट 27 और ये इसका स्क्वायर राइट कर देंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल बोथ के 6 मल्टीप्लाई होगा 6 स्क्वायर रूट 8 माइनस 6 स्क्वायर रूट 27 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय विद 8 माइनस 27। 6 स्क्वायर रूट 8 माइनस 6 स्क्वायर रूट 27 विच इज़ डिवाइडेड बाय अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 8 माइनस 27 है 8 का साइन प्लस है ये माइनस 27 है। अब ये सब्ट्रैक्ट होंगे 8 को सब्ट्रैक्ट करें 27 में से तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा 19 और ग्रेटर टर्म का साइन किया माइनस तो यहाँ पे ये माइनस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखें 19 दोनों के डिनोमिनेटर में तो हम इसको सेपरेटली भी राइट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय माइनस 19 माइनस 6 स्क्वायर रूट 27 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय विद माइनस 19। अब इसका साइन प्लस है इसका माइनस है तो सिंपली हम राइट करेंगे माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 19 माइनस एंड माइनस प्लस 6 स्क्वायर रूट 27 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय विद 19 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। राइट करेंगे पार्ट 3 के क्वेश्चन को स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय विद स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। सेम इसी तरह हम रैशनलाइज करेंगे कॉन्जुगेट से इक्वल राइट करते हैं
square root 5 plus square root 3 and this is divided by with square root 5 minus square root 3 मल्टीप्लाई होगा। अब डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होगा यानी डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट जाएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ को, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। यहाँ पर राइट करेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय विद स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। अब यहाँ पे देखें सेम है दोनों, हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में राइट करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और अगर आप डायरेक्टली चाहें तो आप डायरेक्टली भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें देन प्लस स्क्वायर रूट 3 को इन बोथ टर्म से डिवाइड कर दें। तो अगर हम स्क्वायर की फॉर्म में करेंगे तो वो डायरेक्टली हम सिंपली कर लेंगे प्लस स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ मैं राइट कर रही हूँ स्क्वायर यानी सेम सेम है, तो स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर दिया डिवाइडेड बाय ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी से। तो ये फार्मूला क्लोज करेंगे, यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ये इसका स्क्वायर और यहाँ इसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, इसको ओपन करें स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय विद ये कैंसल आउट 5 माइनस 3 ये कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। तो सिंपली राइट करेंगे 5 प्लस 2 5 और 3 मल्टीप्लाई होंगे स्क्वायर रूट में 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 5 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स जो हैं 5 एंड 3 ये ऐड हो जाएंगे 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 3s आर 15 विच इज़ डिवाइडेड बाय 2। अब ये डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, यहाँ भी हमारे पास 2 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 क्या है 2 का मल्टीपल है यानी है, तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लें 2 4s आर 8 प्लस यहाँ से तो 2 कॉमन चला गया, रिमेनिंग पार्ट क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट 15 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय विद 2 2 से कैंसिल आउट विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4 के पार्ट 4 को। क्वेश्चन राइट करते हैं 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 5। रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो इसके लिए राइट करेंगे 4 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड रैशनलाइज कर रहे हैं हम, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय विद 1 माइनस स्क्वायर रूट 5। मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 4 मल्टीप्लाई होगा होल इन बोथ टर्म से यानी होल टर्म से 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय विद 1 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट 4 1s आर 4 माइनस 4 स्क्वायर रूट 5 1 माइनस रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया 5। नेक्स्ट राइट करेंगे 4 माइनस 4 स्क्वायर रूट 5 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय विद माइनस 4। 1 जो है यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा यानी ये भी प्लस है और ये माइनस है, तो अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन जब भी हो सब्ट्रैक्शन होती है। तो अब यहाँ पे ग्रेटर टर्म हमारे पास 5 है तो 5 का साइन ही आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे 4 आ रहा है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 अगर कॉमन लें तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 5। आप सिंपली यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि आप ये 4 को मल्टीप्लाई ना करें, आप 4 को इसी तरह बाहर रखें यानी सिंपली, और ये जब 4 आए तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर दें। -4 ये 4 से कैंसिल, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस जब मल्टीप्लाई होगा बोथ टर्म से इनके साइन चेंज कर देगा -1 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड
आंसर। क्वेश्चन 4 पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। सोल्यूशन राइट करेंगे 1/2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय विद conjugate of denominator 2 square root 3 minus square root 5 divided by 2 square root 3 minus square root 5। 1 से मल्टीप्लाई हो गई, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय विद 2 2s आर 4 यानी 2 का स्क्वायर लेंगे 4 और इसका ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 से माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय विद 12 माइनस 5। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 7। अब यहाँ पे जो 7 है दोनों के डिनोमिनेटर में है, दोनों टर्म्स के, तो हम इसको सिंपली सेपरेट करके भी राइट कर सकते हैं। 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 4 पार्ट 6 गिवन है 3 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6 माइनस 3। रैशनलाइज करना है इसको भी, तो सोल्यूशन में राइट करेंगे 3 स्क्वायर रूट 6 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय विद स्क्वायर रूट 6 माइनस 3। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। न्यूमरेटर इससे मल्टीप्लाई होगा यानी 3 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 6 ये मल्टीप्लाई में साइन प्लस का 3 और 3 यानी 3 3s आर 9 एंड स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 स्क्वायर प्लस 2 दफ़ा आ रहा था मल्टीप्लाई हो रहा है यानी सेम आर्डर है का सर्ट है हमारे पास, यानी जो रेडिकल साइन है सेम आर्डर का है। टर्म जो बेस है वो भी हमारी सेम ही आ रही है, रेडिकेंड है जो 6, तो इसलिए होल का स्क्वायर ले लिया प्लस 9 स्क्वायर रूट 6 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय विद 6 माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 3 स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 9 स्क्वायर रूट 6 एंड डिवाइडेड बाय 6 माइनस 9 करेंगे तो आंसर आएगा -3। 3 6 आर 18 प्लस 9 स्क्वायर रूट 6 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय विद -3। अब यहाँ पे 3 आ रहा है, अगर देखा जाए तो 3 के टेबल में 18 भी आ रहा है यानी 3 के मल्टीपल्स में 18 है और 9 भी इंक्लूड है, तो कॉमन लेंगे हम 3 को। 3 6 आर 18 प्लस 3 3s आर 9, तो 3 राइट कर देंगे इसके रूट 6 एंड डिवाइडेड बाय विद -3। 3 3 से कैंसिल आउट -6, ये माइनस और यहाँ पे जो प्लस का साइन था ये माइनस ही राइट कर देंगे प्लस 3 स्क्वायर रूट 6 माइनस बोथ टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन क्या कर देगा चेंज, ये प्लस का था तो ये माइनस, प्लस माइनस -6 माइनस प्लस -3 स्क्वायर रूट 6 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।